आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 25वां दिन ट्रांसेंड टू थ्राइव। अलग अलग टॉपिक के साथ हम सब जानते हैं हमारी सेहत यानी हेल्थ, स्वास्थ्य और फिटनेस। अधिकतर लोग यही कहेंगे कि सेहत और फिटनेस दोनों एक ही है, पर दोनों में फर्क है। और हम लोग यहाँ जो अभी करने जा रहे हैं ये फिजिकल फिटनेस के लिए, पर हमारे जीवन के लिए क्या चाहिए जानते हैं? हमारे जीवन के लिए सेहत चाहिए, स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य की एक अहम कुंजी है फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। और फिजिकल फिटनेस के भी कई प्रकार हैं। जैसे हम जो कर रहे हैं फिजिकल फिटनेस यहाँ करते हैं अक्सर, इसे बोलते हैं फिटनेस फॉर लिविंग। जीने के लिए, एक आम व्यक्ति को जीने के लिए कितना चाहिए ये हम कर रहे हैं। दूसरा होता है मोटर फिटनेस, यानी जो स्पोर्ट्समैन, एथलीट, फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर, उनकी भी फिटनेस होती है, लेकिन उनकी अलग होती है। उसे बोलते हैं मोटर फिटनेस, यानी किस अंग को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे क्रिकेट प्लेयर को आप देख लीजिए कि वो कंधा का ज़्यादा, चौवा छक्का मार रहे हैं तो कंधा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसी तरह से हर स्पोर्ट्स के लिए, हर एथलीट के लिए अलग अलग, इसे मोटर फिटनेस कहते हैं। और जो तीसरा आता है इसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल फिटनेस, यानी कि हमारे पेशा के से संबंधित कुछ मोटर चलाना हो, कंप्यूटर में बैठना हो, यहाँ गर्दन उठाना हो, आँख की ज़रूरत हो। अगर आँख की ज़रूरत हो रही है कंधा की, या राइट हैंड या लेफ्ट हैंड कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं ऑक्यूपेशनल फिटनेस। तो हम लोग यहाँ बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं। देखिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। एजुकेशन वो जो हम LKG से लेके डिग्री तक पढ़े, ये सब वाली नहीं। खुद के बारे में सजगता। हम तभी सेहत प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे शिक्षा हो, यानी हम अपने शरीर को समझें और फिटनेस कैसे अचीव कर पाएं। और यह सिर्फ फिजिकल नहीं होता। यहाँ इस योगा सेशन में जो हमारे द्वारा किया जा रहा, ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं है, मेंटल के लिए भी है, स्पिरिचुअल के लिए भी है, होलिस्टिक है, जिसे वेलनेस कहते हैं। उस दिशा में हम काम करते हैं। और उसी दिशा में मेंटल फिटनेस के लिए क्या चाहिए वो हम आज करेंगे। और यह जानेंगे कि मेंटल डिसऑर्डर, जिसे बोलते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये क्या होते हैं, इसके लिए कौन कौन से आसन होते हैं, ये कैसे करना होगा, इसे हम विस्तार में आज जानेंगे और करेंगे। आदरणीय साधक गण एवं प्रिय जागरूक सभी दर्शक गण, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो कि अक्सर करता हूं ना सेशन के शुरुआत। यदि आपको एक ऐसा शत्रु मिल जाए जो कभी दिखाई न दे, लेकिन आपकी नींद छीन ले, जो आपकी ऊर्जा को चुरा ले, जो भविष्य के डर से वर्तमान की खुशियां नष्ट कर दे, जो शरीर को थका दे और मन को बेचैन कर दे, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? साथियों, दुर्भाग्य से आधुनिक संसार में करोड़ों लोग इसी अदृश्य शत्रु के साथ जी रहे हैं, और उसका नाम है एंजाइटी, चिंता और व्यग्रता। आज का विषय केवल एक मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। यह आधुनिक मानव की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसलिए मैंने आज का शीर्षक चुना है, ट्रेनिंग द माइंड फॉर पीस, मास्टरिंग द इनर डायलॉग, कल्टिवेटिंग लास्टिंग काम। साथियों, आज हम बात करेंगे मास्टरिंग द इनर डायलॉग, मन को शांति के लिए प्रशिक्षित करना और आंतरिक स्थिरता को निर्माण कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहला जानना जरूरी है कि एंजाइटी, व्यग्रता, चिंता आखिर होता क्या है। तो चिंता, जिसे कंसर्न कहते हैं, और एंजाइटी एक जैसी नहीं है। कंसर्न यानी स्थिति के अनुसार स्वाभाविक प्रतिक्रिया, और एंजाइटी लगातार भविष्य की आशंका में जीना। चिंता कहती है मुझे तैयारी करनी चाहिए, एंजाइटी कहती है कुछ गलत होने वाला है।
एंजाइटी ये आधुनिक महामारी जानते हैं। आज मानव इतिहास में पहली बार इतनी अधिक सुविधाएं हैं, लेकिन इतना अधिक मानसिक तनाव भी है। हमारे पास है हाई स्पीड इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्टफोन्स, ग्लोबल कनेक्टिविटी, लेकिन फिर भी शांति कम है, धैर्य तो और भी कम है, और संतोष तो लगभग नहीं के बराबर है। वाई एंजाइटी इज राइजिंग? इसके मुख्य कारण है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सोशल मीडिया कंपैरिजन सिंड्रोम, अनसर्टेनिटी, फाइनेंशियल प्रेशर, रिलेशनशिप स्ट्रेस, स्लीप डिफिशियंसी, डिजिटल एडिक्शन। और जब एंजाइटी बढ़ती है ना, तो हमारे शरीर का सर्वाइवल सिस्टम सक्रिय हो जाता है। द ब्रेन अंडर एंजाइटी, मस्तिष्क का एक भाग है एमिग्डाला, कई बार मैंने बात किया है, यह हमारे खतरे का अलार्म बजाने लगता है, और तब हार्ट रेट बढ़ सकती है, ब्रीदिंग तेज हो सकती है, मसल टेंशन बढ़ सकती है, और यह हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली है। लेकिन समस्या तब होती है जब यह लगातार सक्रिय रहे, और इसके कॉमन सिम्टम है एक्सेसिव वरी, अत्यधिक चिंता, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, पुअर स्लीप, नींद की समस्या, रैपिड हार्ट बीट, धड़कन तेज करना, मसल टाइटनेस, शरीर में जकड़न, फटीग, थकान, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, ध्यान की कमी। और एंजाइटी लूप जानते हैं, मैं पहले भी बताया था ना, एंग्जियस थॉट जब आते हैं ना, तो फियर आते हैं, और जब फियर आते हैं तो फिजिकल सिम्टम हो जाते हैं, और तब फिर और ज्यादा भय हो जाते हैं, और फिर और ज्यादा एंजाइटी हो जाती है। यही एंजाइटी लूप कहलाता है। और एक गहरा सत्य बताऊं साथियों, ये जो एंजाइटी है ना, भविष्य की घटनाओं से कम उन घटनाओं के बारे में हमारी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन से अधिक उत्पन्न होती है। दो व्यक्ति, एक ही परिस्थिति, लेकिन प्रतिक्रिया अलग। क्यों? क्योंकि अनुभव से पहले अर्थ आता है, और इसके ट्रेडिशनल डायग्नोसिस होते हैं क्लिनिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, सिम्टम हिस्ट्री, और एडवांस असेसमेंट के तहत आते हैं एंजाइटी स्किल्स, स्ट्रेस प्रोफाइल, स्लीप असेसमेंट, और लाइफ स्टाइल इवैल्यूएशन। हिडन कॉस्ट ऑफ एंजाइटी जानते हैं? एंजाइटी केवल हमारे मन को प्रभावित नहीं करती, यह प्रभाव डाल सकती है रिलेशनशिप पर, प्रोडक्टिविटी पर, स्लीप पर, डाइजेशन पर, इम्यूनिटी पर, डिसीजन मेकिंग पर। यह सबको बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। और यही हमारा गट ब्रेन कनेक्शन, जैसा हमने पिछले सत्र में सीखा, गट और ब्रेन गहराई से जुड़े हुए होते हैं। जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, गट डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर हम और ज्यादा एंजाइटी से सफर करेंगे, और फिर और ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा। तो यह बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, द्विदिशीय संबंध है। और योगिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंजाइटी जानते हैं? योग हजारों साल पहले ही मन की चंचलता को पहचान चुका था, और इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, चंचलम ही मनः कृष्ण, मन अत्यंत चंचल है। लेकिन योग यह भी कहता है, मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। यही आज के शीर्षक का सार है, ट्रेनिंग द माइंड फॉर पीस। और हमारे मन को प्रशिक्षण क्यों चाहिए जानते हैं? हम अपने शरीर को प्रशिक्षित करते हैं, मसल्स को प्रशिक्षित करते हैं, स्किल को प्रशिक्षित करते हैं, निरंतर अपग्रेड करते हैं ना, सर्टिफिकेशन लेते हैं, डिग्री लेते हैं। लेकिन मन को, अधिकांश लोग मन को प्रशिक्षित नहीं करते हैं, वे केवल उसकी प्रतिक्रियाओं के पीछे चलते रहते हैं। हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, इसे बोलते हैं इनर डायलॉग। उनमें से कई तो भय आधारित होते हैं, कई अनुमान आधारित होते हैं, और कई नकारात्मक हो सकते हैं। यदि हम उन्हें बिना जांच स्वीकार कर लें तो एंजाइटी बढ़ जाती है। हमें करना है मास्टरिंग द इनर डायलॉग। हमें सीखना होगा
हर विचार सत्य नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता, हर संभावना खतरा नहीं होती। और योग इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ इनर स्टेबिलिटी। योग केवल शरीर का अभ्यास नहीं है, योग हमारे मन को स्थिर करने का विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है साथियों। और एंजाइटी में सहायक योगासन जो है ताड़ासन जो ग्राउंडिंग देते हैं, वृक्षासन जो बैलेंस देते हैं, बैलेंस बालासन जो सेफ्टी एंड रिलैक्सेशन देता है, विपरीत करनी जो हमारे रिस्टोरेटिव सपोर्ट देते हैं, और शवासन तो करना ही है जो डीप रिलैक्सेशन देता है। और प्राणायाम की शक्ति जानते हैं, अनुलोम विलोम खासकर जो नर्वस सिस्टम बैलेंस देते हैं, भ्रामरी जो मेंटल कामनेस देते हैं, और डीप बेली ब्रीदिंग डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हमारे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन में मदद करते हैं, और चंद्र भेदन जो कूलिंग इफेक्ट देता है। साथियों, हम हर दिन 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट का कर रहे हैं ना मेडिटेशन। ये एंजाइटी का विरोध नहीं करता ध्यान, वह जागरूकता बढ़ाता है। और जब जागरूकता बढ़ जाती है ना तो विचारों की पकड़ कम हो जाती है। और हमें जानना है पावर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। एंजाइटी लगभग हमेशा भविष्य में रहती है और पीस लगभग हमेशा वर्तमान में मिलती है। इसलिए माइंडफुलनेस महत्वपूर्ण है। लाइफ स्टाइल मेडिसिन फॉर एंजाइटी, तो इसके लिए पहला ले लीजिए स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा लीजिए डिजिटल बाउंड्रीज, और तीसरा रेगुलर मूवमेंट, चौथा नेचर एक्सपोजर, और पांचवा मीनिंगफुल रिलेशनशिप, और छठा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। द रोल ऑफ पर्पस जानते हैं? जब हमारे जीवन में जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है ना तो मन में दिशा आती है, और दिशा मिलने पर भटकाव कम हो जाता है। शांति कोई दुर्घटना नहीं है, शांति एक अभ्यास है, शांति एक कौशल है, शांति एक अनुशासन है। कल्टिवेटिंग लास्टिंग काम। और इनर पीस वर्सेस एक्सटर्नल कंट्रोल जानते हैं? अधिकांश लोग शांति चाहते तो हैं लेकिन शर्त रखते हैं, सब कुछ ठीक हो जाए तब मैं शांत रहूंगा। योग कहता है पहले भीतर शांति लाइए, फिर बाहर की परिस्थितियों का सामना कीजिए। साथियों, आज के विचारों से लड़ना बंद कीजिए। ए न्यू रिलेशनशिप विथ थॉट्स, उन्हें देखिए, समझिए, और फिर सचेत रूप से चुनिए किस विचार को शक्ति देनी है। और आज का चिंतन जानते हैं? यदि आपका मन एक बगीचा है तो क्या आप उसमें भय के बीज बो रहे हैं या विश्वास के? क्या आप चिंता को पानी दे रहे हैं या चेतना को? आज का संकल्प लेके जाइए साथियों, अपना हाथ हृदय पर रखिए और गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे मेरे साथ दोहराइए, मैं अपने मन का स्वामी हूं, दास नहीं। मैं हर विचार पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं वर्तमान क्षण में जीना सीखूंगा। मैं शांति का अभ्यास करूंगा, मैं अपने भीतर अस्थिरता विकसित करूंगा, मैं अपने मन को शांति के लिए प्रशिक्षित करूंगा। साथियों, एंजाइटी कमजोरी नहीं है, यह एक संकेत है कि मन को नए कौशलों की आवश्यकता है। हर गहरी सांस एक संदेश है, मैं सुरक्षित हूं। हर ध्यान का क्षण एक संदेश है, मैं जागरूक हूं। और हर योग अभ्यास एक संदेश है, मैं संतुलन की ओर लौट रहा हूं। और जब हमारा मन प्रशिक्षित हो जाता है तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, भीतर एक स्थिर केंद्र इनर सेंटर विकसित होने लगता है। अब हम केवल तनाव से मुक्त नहीं होते, हम और अधिक जागरूक हो जाते हैं, अधिक शांत हो जाते हैं, अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं और अधिक स्वतंत्र बन जाते हैं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आज हम रिलैक्सेशन वाला करेंगे जैसा हमारा सेशन का डिमांड है। बड़े ही आराम से करेंगे, लेकिन वो भी एक सशर्त हमारे माननीय आर.के. सर की इच्छा है कि सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं, उससे पहले एक धमाधम हो जाए, तब रिलैक्सेशन का वास्तविक मजा आएगा। और वो है 64 क्लैपिंग ओवर द हेड। ये 64 सुनने से आप डरिए मत, ये इसी तरह से समझिए कि हमारे गाड़ी का गेज होता ना, जहाँ 200 तक स्किल्ड रहते हैं, लेकिन 200 गाड़ी जाती नहीं, कभी नहीं जाती है, ठीक है। तो आप 64 इसी तरह से मानिए।
आप वहीं तक जाइए जहाँ तक आप जा सकते हैं। असहज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर रुक गए वहीं पर आप खुश सेलिब्रेट कीजिए कि हमने इतना कर लिया ना, 20, 25, 30 जो भी कर लिए, सेलिब्रेट कीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, सांस पर ही ध्यान दीजिए, कुछ भी कीजिए। लेट अस स्टार्ट। 4-4 क्लैप के बाद टर्न करेंगे, ठीक है। जितना कर सकते उतना ही, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, जितना कंफर्टेबली। समझ गए ना? 64 का मतलब ऐसा नहीं होता 64 मेरा बोलना काम है, आपका नहीं करना काम है। प्रोसीजर ट्रू होना चाहिए। इन ये देखिए, स्टार्ट दिमाग में रख लीजिए। मैं इसीलिए थोड़ा सा प्रवचन देता हूँ, माइंड को रजिस्टर करा दीजिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। 64 क्लैप ओवर द हेड, ये नॉर्मल। इनहेल, एक्सहेल और वापस, ठीक है। ये इस तरह से एक क्लैप हुआ। पहला ये नॉर्मल हुआ, दूसरा ये, तीसरा फिर ऐसे आएंगे और चौथा ऐसे जाएंगे और ये नॉर्मल आए। ये एक सेट हुआ। ऐसा वाला 64 चाहिए, ठीक है। स्टार्ट, राम जी के नाम लेके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। हाँ, तो ये हमारे धमाधम थे। बैठ जाइए। वज्रासन, अब रिलैक्सेशन का वास्तविक मजा आएगा। वज्रासन, इनहेल, और ये दोनों हाथों को ऐसे कर लेंगे। बालासन में वहां जाएंगे तो इनहेल, एक्सहेल, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। एक्सहेल, दोनों हाथों को जैसे वृक्षासन में कर रहे थे, हाथों को जोड़िए, ललाट को जमीन में, बट को हिल पर, केहनी को जमीन पर। 4 सांस नॉर्मल। इनहेल, इनहेल, वापस। एक चक्र हुआ, ऐसे 3 चक्र और करेंगे, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, स्लोली। जितना झुकने में समय देते हैं उतना ही उठने में भी दीजिएगा। इनहेल, एक्सहेल, लाट के जमीन से केवनी को जमीन, बट को हिल पर। इनहेल, स्लोली, इनहेल, रिलैक्स। लास्ट वन, इनहेल, एक्सहेल, 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 इनहेल,
एक्सेल, रिलैक्स। अब हम करेंगे सबसे ज़्यादा किया जाने वाला मर्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज। ठीक है, ये सब रिलैक्सेशन के लिए है। आइए, टेबल टॉप में आइए, कंधे के नीचे हथेली आएंगे, जांघ के नीचे घुटना आएगा। ठीक है, ये टेबल टॉप का कंडीशन है। 8 बार करेंगे इनहेल के साथ, ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। इनहेल, ये काउ हुआ, इनहेल, पूरा ऊपर जाइए, नजरें भी ऊपर, वहाँ थोड़ी देर रुके जाइए और स्लोली एक्सेल, थोड़ा देर रुके जाइए, हाँ, इनहेल, स्लोली जाइएगा, बेबी की तरह महसूस कीजिए। जैसे पारा चढ़ता है ना ऊपर और नीचे, सेम समझिए कि पारा की तरह मूवमेंट हो रहे हमारे स्पाइन में। एक एक डिस्क बोलते हैं उसको। 26 हड्डियां हैं ना, 5 जोन में बैठा हुआ। इसके लिए सर्वाइकल वाले हैं 7, थोरेसिक वाले हैं 16 और 5 हैं लंबर वाले, और एस वाले हैं 1 और सी वाले 1 कोकिक्स। ये 2800 हड्डी को मूव होता हुआ महसूस कीजिए। इसी से हमारा स्पाइन बना हुआ, मेरुदंड। इनहेल, इनहेल, एकदम एंजॉय करता हुआ मस्ती के मोड में, जैसे हम उत्सव में आए हों ऐसे समझिए। जब हम योग सेशन में आते हैं ना, रोते धोते मत आइए, उत्सव के जैसे फंक्शन में जाते हैं ना, मजे में बन ठन के, ऐसे बन ठन के आइए। इनहेल, प्रसन्नता महसूस कीजिए। स्माइलिंग का कोई कीमत नहीं होता है ना। इनहेल, लास्ट 2, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट 1, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। वज्रासन में आएंगे, रिलैक्स। आज हम करेंगे बॉक्स ब्रीदिंग। ठीक है, ये रिलैक्सेशन के लिए, एंजाइटी जो आ जाते हैं ना, भौचाल। अब मैं वो सब बात नहीं करना, रिपीट नहीं करना चाहता हूँ जो मैंने ऑलरेडी नरेशन में बोल लिया। ये बॉक्स ब्रीदिंग क्या है? बॉक्स कहने का मतलब ही हो जाता है रेक्टेंगल, है ना, 4 चीज़ है। योग में भी 4 चीज़ होता है। बेसिकली हम 2 चीज़ जानते हैं ज़्यादा, इन आउट, इनहेल एक्सेल ज़्यादा जानते हैं। इनहेल को बोलते हैं पूरक और आउट को बोलते हैं, एक्सेल को बोलते हैं रेचक। ठीक है, इसी में 3 हिस्सा इंग्लिश में बोलते हैं, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। ये तो मीनिंग समझ ही रहे हैं, है ना। लेकिन जब योगिक ब्रीदिंग हम करते हैं तो उसका 4 हिस्सा हो जाता है। पहला होता है पूरक यानी इनहेल, दूसरा होता है अंतर कुंभक, जो इनहेल किए उसको होल्ड करते हैं, तीसरा होता है एक्सेल जिसे बोलते हैं रेचक, और चौथा होता है बहिर्कुंभक। ठीक है, यानी एक्सेल करके होल्ड, यानी कि टोटल 4 अवस्था हो गया। यही 4 अवस्था हमारे बॉक्स ब्रीदिंग आज करने जा रहे हैं। ये इस तरह से करेंगे, 4 मानसिक गणना करेंगे। जैसे उदाहरण बोलता हूँ, 1, अभी बोल रहा हूँ डम्मी, 1 2 3 4, मन में काउंट कीजिए। इस दौरान आपको इनहेल करना है, सिर्फ ये वाला प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल हो गया, इनहेल कीजिए, कुछ भी फिजिकल मूवमेंट कुछ भी नहीं है। ये बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं, सिर्फ ब्रीदिंग का खेल है। 4 गिनती कीजिए और इनहेल कीजिए, हो गया। अब यही 4 गिनती कीजिए और होल्ड कीजिए, इनहेल किया हुआ अंतर कुंभक लीजिए, बहुत ही सूक्ष्म है, थोड़ा सा मतलब आप लोग को स्ट्रेस आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा। पहला स्टेप में 4 इनहेल मानसिक गणना के साथ, क्लियर हो गया इनहेल वाला पार्ट। दूसरा पार्ट 4 गिनती होल्ड अंतर कुंभक, जो आपने इनहेल किया उसको होल्ड करना, रिलीज नहीं होने देना है। अगला 4 काउंटिंग करना है एक्सहेल का, हो जाएगा। और अगला 4 करना है एक्सेल करके होल्ड, यानी कि टोटल 16 हो गए। ठीक है,
तो 16 48 16 चक 64, करीब 4 ब्रीदिंग ऐसा होगा और ऐसा वाला हम 5 मिनट करेंगे। बॉक्स ब्रीदिंग क्लियर हो गया? ये आपको करना पड़ेगा, तभी मैं कितना भी प्रवचन दे दूं और आप करेंगे नहीं करेंगे, गलती होगा, फेल होगा, ये होगा। स्टार्ट कीजिए। पहले सुखासन, किसी भी में वज्रासन में भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये भी वन ऑफ द मेडिटेटिव पोज है। लेकिन ये स्ट्रेस ना आ जाए, ताकि आउट ऑफ फोकस ना हम हो जाएं, हमारे ये दर्द में ही ध्यान चला जाए, ऐसा ना हो। ठीक है, आइए पहले सुखासन, मेडिटेटिव पोज, चिन्ह मुद्रा। ये जो जॉइंट है ना, हथेली, ये जॉइंट पड़ रही है, ये चिन्ह मुद्रा। अपर बॉडी टाइट कीजिए। बॉक्स ब्रीदिंग, आंख बंद रखना है यूजुअली, लेकिन अभी आप लोग खुले रखिए, क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली कुछ कुछ बोलते रहूँगा, करेक्शन देते रहूँगा। 4 इनहेल, 4 होल्ड, 4 एक्सेल, अगेन 4 होल्ड। एक सेट हो गया, एक सेट 16 सेकेंड का हो गया। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स ले लीजिए, ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ कर रहे हैं। इसे कंटिन्यू। काउंटिंग का स्पीड कितना है? 1 2 3 सेकेंड का काउंटिंग क्या होता है? 1 2 3 4, ये सेकेंड नहीं हुआ। 1 2 3 4 ये सेकेंड हुआ। एक सेकेंड कितना लेता है? देखिए सेकेंड कितना लेता है। 1 2 3 4, ये सेकेंड लेता है ना। सेकेंड का आइडिया है ना हम लोग को, घड़ी भी सामने है। सेकेंड ऐसे 1 2 3 4 नहीं लेगा, है ना। उस सेकेंड को मैच कराइए। ठीक है, मैच करा सकते हैं ना, इजीली मैच हो जाएगा। सेकेंड को मैच कराइए। शुरू में फेल होता हुआ नजर आएगा, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे मिसमैच हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसी को तो अभ्यास बोलते हैं ना। अभ्यास में ऐसा ही होता, गलती होता ही। अगर गलती ना हो तो फिर अभ्यास थोड़े, उसको तो परफेक्शन बोलते हैं। और कोई भी व्यक्ति पहली बार में परफेक्ट हुआ ही नहीं है, गलती कर करके ही होता। आइए, अगर गड़बड़ हो जा रहा, सीक्वेंस ब्रेक हो रहा, फिर से स्टार्टिंग में चले जाइए। ठीक है, वहाँ से शुरू मत कीजिए। ये चारों बॉक्स के रूप में हो, कहीं बीच में गड़बड़ हो गया, अगेन स्टार्टिंग, ऐसे योग का है। कहीं गड़बड़ हुआ, सीधा रिपेयर नहीं होता है। ठीक है, सेम फिलॉसफी। आपको इनहेल एक्सेल होल्ड पर अवेयर आएगा, आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ अब मैं होल्ड किया हूँ। थोड़ा मुश्किल वाला गेम है ये, मैं मानता हूँ। एक सेट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा माइक्रो सेकेंड का गैप दीजिए, स्पेसिंग जरूरी हो तो। इधर उधर पसीना चल रहा, कुछ भी हो रहा, थोड़ा अपने आप को ईज कर लीजिए। एक मिनट में ऑलमोस्ट 5 आएगा। यौगिक का 6 तक होना चाहिए, तो अगर हम 5 का टारगेट करेंगे तो 6 के आसपास जाके टिकेगा। ठीक है, और जब बहुत बड़ा साधक हो गए तब तो 4 का टारगेट होता है, बहुत बड़ा। हम 6 का टारगेट लेके चलेंगे। 1 मिनट में 6 ब्रेथ। नॉर्मल व्यक्ति 10-12 के बीच लेता है। थोड़ा सा लंबा कर देंगे, गहरा कर देंगे, ब्रीदिंग की संख्या घट जाएगा। यही फार्मूला होता, थोड़ा सा गहरा करते चले जाइए।
कि हमें आगे का जब मेडिटेशन क्लास में जाएंगे ना, उसमें बहुत यूजफुल होगा। अगर इसमें सिद्धत हासिल कर लिया साधन में, ध्यान में, बहुत ही आसान हो जाएगा, तुरंत लग जाएगा ध्यान। एक स्क्वायर का वर्चुअल इमेज मस्तिष्क पर रखिएगा, ऐसे घूम रहा, ऐसे एनिमेटेड होते ना, ऐसे 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 जा रहा, फिर ऐसे 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 आ रहा, ऐसे ऐसे सारा बॉल एक घूम रहा। ये वर्चुअल काल्पनिक एक तस्वीर रखिए दिमाग में। चारों भुजा, ये वर्ग की चारों भुजा है, यहाँ एक बॉल घूम रहा, ये रखिए। धीरे धीरे देखिए आप लोग महसूस कर रहे होंगे परफेक्शन के करीब आ रहा है ना, एटलीस्ट सिस्टमेटाइज हो गया होगा, डिफरेंस आ गया होगा कि अब हम इनहेल कर रहे हैं, अब हम होल्ड कर रहे हैं, अब हम एक्सहेल कर रहे हैं, अब मैं फिर से होल्ड कर रहा हूँ। ये डिफरेंस आ चुका होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। ड्यूरेशन का इशू हो सकता है पर डिफरेंस जरूर आ चुका होगा। ये हमारे स्वभाव में समरसता लाता है। विषम परिस्थितियों में भी हम बिल्कुल समान, आवेग में नहीं आ जाते हैं, क्रोध में नहीं आ जाते, एकदम सम, कोई बात नहीं, वो नादान है। लास्ट 4, चारों का जो अनुभव है वो 4 किस्म के होते हैं। अभी धीरे धीरे आप डिप में जाएंगे तो अनुभव करेंगे कि जब हम इनहेल कर लेते हैं तो ऊर्जा लेते हैं, जब होल्ड करते हैं तो अंदर प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो विषाक्त पदार्थों को निकालते हैं, और विषाक्त पदार्थ को हटाए हुए में यानी कि वहीर कुंभक में रहते हैं तो एक अलग अनुभव होता है, शुद्धता का असर आता है, हमारा बॉडी री एनर्जाइज हो चुका है। तो चारों का स्टेट अलग है, वो धीरे धीरे आप डिफरेंस भी महसूस करेंगे। पहले हम पैटर्न को बारीकी से समझ जाएं, फिर धीरे धीरे आप प्रभाव खुद बताएंगे कि देखिए चारों में प्रभाव कैसे आ रहा। लास्ट 3, लास्ट 1, रिलैक्स, आँख खोल लीजिए। अभी एटलीस्ट आज पहला दिन था बॉक्स ब्रीदिंग का, आपने पैटर्न को समझ गया, प्रोसीजर समझ गया, परफेक्शन के करीब नहीं गए, कोई इशू नहीं। अब हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका होता है वार्मिंग अप के लिए, हमारा बॉडी ऑलरेडी वार्मिंग अप है, लेकिन आज रिलैक्सेशन वाला ही सारा सीखेंगे। इसमें देखिए इनहेल, इनहेल ले जाइए, पूरे बॉडी को भी फिजिकली भी बेनिफिट देना है ना, इनहेल। और एक्सहेल जब करेंगे तो ये देखिए मेन चीज़ ये मैं दिखाना चाहता हूँ,
ऐसे 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 नहीं करेंगे, इसमें लाभ होंगे, ऐसी बात नहीं कि लाभ नहीं होगा, ये लाभ होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लाभ। आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग और नॉर्मल उल्टा सीधा करके ट्रायल एंड एरर करते करते 20 साल में सीखना वो चीज़ नहीं है ना। आप चाहते हैं तुरंत इम्पैक्ट आ जाए, तो उसके लिए देखिए इनहेल, ये दोनों जो है बाइसेप बोलते हैं, इसको बाइसेप बोलते हैं, कान में सटेगा ऐसा। और जब एक्सेल करेंगे तो ये चीज़ ऐसे सटेगा, ये देखिए अभी मेरा ऑलमोस्ट सट रहा है, ये बाजू वाला सटाइए। हाँ, हम लोग को धुंधला सा याद आता होगा जब हम सावधान में रहते थे, कैसे रहते थे सावधान वाला, याद आ रहा धुंधला सा? हम ऐसे नहीं रहते थे सावधान में, है ना, धुंधला सा भी याद आ रहा। ये देखिए ये पोजीशन होता था ना हमारा सावधान, ये होता था, है ना। ये क्या रहस्य है, ये देखिए साइड वाइज देख रहा, ये चीज़ यहाँ सटना चाहिए। यहाँ हमारा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाड़ियाँ होती हैं जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट, किडनी और लंग्स, ये सब जो हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो वाले यहाँ होते हैं। तो यहाँ हम करते हैं तो वो भी संयम में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम जब ऊपर लाएंगे और यहाँ हिट करेंगे, ये वाला चीज़ सावधान वाला से याद रहेगा ना, ये यहाँ लाना है। ऐसे करते थे, जीटीआई कैसे बोलता था कि हाथ ऐसे मरोड़ देता था, है ना। तो यहाँ इनहेल कीजिए, भस्त्रिका, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। दूसरा बताता हूँ, जब ऊपर जा रहा तो ये अंगुली ऐसे खुलेगा, फोर्सफुल, जो हम मुष्टिका बंधन में करते थे ना, ये भी एक मुद्रा है। ये चीज़ यहाँ होगा, ये देखिए यहाँ खुला, पावरफुल, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं। वहाँ भी एक राइडर डालिए, ये जब ऊपर जा रहा तो क्या हो रहा, ऐसे फोर्सफुल ओपनिंग, और जब नीचे जा रहा तो फोर्सफुल क्लोजिंग, ठीक है। ये क्या किया, आपके अंगुलियों को भी सक्रिय कर दिया, ठीक है, यानी कि मल्टी इन वन। आइए इनहेल, ये सब बारीकी को ध्यान रखिए, डेली तो बारीकी इतना बता नहीं पाऊंगा। कान में सटाइए, कान में, हाँ ये इनहेल, और कान में सटाइए सर, ये बाइसेप कान में सटना चाहिए, ये इनहेल, ऐसे अंदर की ओर कीजिए ना, ऐसे पूरा खोलता हुआ, हाँ एक्सेल, ऐसे मुट्ठी बंद, फोर्सफुल, अंगूठा अंदर, हाँ अंगूठा अंदर है ना, अंगूठा आपका बाहर है। ये देखिए ये संयम, ये सबसे पावरफुल होता है, पावर अंदर रहना चाहिए, पावर बर्बाद नहीं होना चाहिए, है ना। इनहेल, सामने सामने, बाइस, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल, ये एक गैप रखिए ना, देखिए आप गैप देखिए, सिमिलर गैप होना चाहिए, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, अंगूठा अंदर सर, अंगूठा अंदर, अंगूठा अंदर करके फोर्सफुल, ठीक है। यानी कि 10 चीज एक चीज में हो रहा, भस्त्रिका। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन इसमें हम जितना ऐड डालते जा रहे हैं राइडर, उतना ज़्यादा लाभ बढ़ जाएगा, उतना ही टाइम में, ठीक है। मूलतः यह किसका खेल है, ब्रेथ का, जहां हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, है ना। 30 टाइम्स हम करेंगे प्रॉपर, सारे एलिमेंट को लगाना है। पहला एलिमेंट क्या हुआ, इनहेल प्रॉपर, इनहेल एक्सहेल तो एकदम बेस में चलेगा, क्योंकि ये प्राणायाम का हिस्सा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा। जब बॉडी हमारा बड़ा हो रहा तो इनहेल, और ये छोटा हो रहा तो एक्सहेल, ठीक है। ये कहाँ सटेगा, इधर सीना में। मुट्ठी जब नीचे आएगा तो मुट्ठी फोर्सफुल, ऐसे ऐसे वाला, टाइम पास वाला नहीं, ऐसे वाला, और जब जाएगा ऊपर तो फोर्सफुल ओपनिंग। 30 टाइमिंग स्टार्ट, इनहेल एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स रिलैक्स। अभी देखिए आपके यहाँ सेंसेशन आ रहा। सेंसेशन मतलब ये होता है कि वहाँ का मसल स्टार्व कर रहा, वहाँ खून की कमी हो गई। दर्द का मतलब है निगेटिव होता ना, वहाँ खून घट गया, यानी कि जितना पावर डिलीवर करने के लिए चाहिए था उसको ऑक्सीजन न्यूट्रिशन वो कम पड़ रहा। तभी तो ये नर्व्स बताया था ना, ये बता रहा कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ मीन्स खून घट गया। अब हम नॉर्मल हो गए, रेस्ट में आ गए, अब रिकवरी मोड में जाएगा। अब पूरा खून पहुँचेगा वहाँ, ठीक है, न्यूट्रिशन को लेके, ऑक्सीजन को लेके। हाँ वो बोलो भैया क्या हुआ क्या हुआ। यही रिकवरी हमें असली लाभ देता है। जब हम ये कर रहे हैं ये लाभ नहीं दे रहा, ये तो नुकसान पहुंचा रहा, तोड़ रहा, समझ रहे। जब हम रेस्ट में आए तब रिकवरी। इसीलिए बोलते हैं प्रॉपर स्लीप होना चाहिए। जब हम रात में सोएंगे तब एक्चुअल रिकवरी होता है, तब एक्चुअल लाभ होता है, ठीक है। ये भस्त्रिका था। अब हम ये हीटिंग के लिए है। हम भस्त्रिका को बहुत ही कम कराते हैं, इसलिए क्योंकि हम धमाधम करके ही इतना वार्म अप करा देते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको प्रॉपर प्रोसीजर मालूम होना चाहिए, ठीक है। आइए अब हम फिर शीतली में आएंगे। अभी हमारा शरीर गर्म हो गया, अब हम इसे ठंडा करेंगे। ये बैलेंसिंग होते हैं, कौन सा गर्म कौन सा। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य होना चाहिए सम स्थिति में आ जाए। ऐसा नहीं कि गर्म गर्म ही हम चल दिए या ठंडा ठंडा ही चल दिए, ऐसा भी नहीं। आइए शीतली, पहले शांत से बैठ जाइए प्रसन्न चित्त भाव में। ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला नहीं, एकदम खुश। खुश रहने का कोई कीमत थोड़ी है, किसी से अनुमति की भी जरूरत नहीं। हम खुद खुश हो लेंगे। किसी को एतराज है तो एतराज रहो मेरे खुशी से, मुझे परवाह। आइए पाइप नुमा, पहले नली नुमा बनाइए। इनहेल, अदरवाइज हम कभी भी मुंह से इनहेल नहीं करेंगे। मुंह से इनहेल खाने के टाइम भी मुंह में चला जाता है और यही पेट फूलने का, मोटापा का कारण होता है, ठीक है। मुंह से कभी नहीं लेंगे अदरवाइज। इनहेल, एकदम शांत होके। मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है डिस्टरबेंस होगा, लेकिन नहीं बोलूँगा तो फिर सीखेंगे नहीं ना। चुप चुप तो नहीं सीख सकते ना। सी एकदम आवाज आना चाहिए, एकदम सी एकदम प्रेशर में, जैसे सक्शन मशीन लगा देते ना, ऐसे वैक्यूम क्लीनर का कैसे आवाज करता है, शू शू शू, ऐसे एकदम करना चाहिए आवाज। फोल्ड करना है, फोल्ड करके, फोल्ड ऐसे जीव को पाइप नुमा ऐसे होल्ड करना, जितना देर बर्दाश्त होता है। ऐनक में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ये बनाने का। लास्ट वन, आप लोग पाइप बनाइए, जीव निकालिए पांडे सर, जीव निकालिए। हाँ बन रहा। राजेश जी आपको बनाइए जीव। हाँ अब बना। आर के सर आप इधर मुड़िए, पाइप बनाइए। पाइप नहीं बनता। आपका प्रदीप सर पाइप बनाइए, बन रहा पाइप। हाँ आपका सर। हाँ बन गया, सही है। थोड़ा सा मिरर में प्रैक्टिस करेंगे, बन जाएगा। लास्ट वन, ऐसा नहीं कि मैं 8 बार बोल दिया तो 8 टक 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 कर लिया। हाँ, अपना टाइम लेना है। मेरा बोलना काम है, अगर एक आध मिसमैच भी हो रहा है कोई बात नहीं, फुल लेंथ यूज कीजिए। अपने क्षमता जो है उसको पूरा इस्तेमाल करना है, ये मतलब होता है। ऐसा नहीं कि आप कर रहे थे ब्रेक हो गए। आइए अभी इसी का शीतकारी। आइए
लास्ट 2। रिलैक्स। अभी समय है हमारे पास, हम प्राणायाम का फुल डोज में जाएंगे, ठीक है। यानी 60x3 पेयर में चलता है। कपालभाति और अनुलोम विलोम यह हमेशा पेयर में होता है। पेयर मतलब बराबर अवधि होगा। 60x3 करेंगे। डेली 60 करके भागते थे। आज हमारा रिलैक्सेशन पर ही टारगेटेड है, एंजाइटी पर, ठीक है। अलग अलग थीमेटिक होता है, तो आज का थीम का डिमांड है प्राणायाम को ज़्यादा करना। 60x3 आइए। 60 जैसे बोला, उसके बाद थोड़ा सा गैप लीजिए, रेस्ट लीजिए, है ना। फोर्सफुल एक्सहेलेशन एंड पुलिंग योर एब्डोमिनल मसल। इस तरह से जैसे हम यहाँ से निकाल रहे हैं, ये एक्सेल कर रहे हैं, इसको पचका के कंट्रैक्ट करके। दोनों को सिंक्रोनाइज कर लीजिए। जब एक्सेल कर रहे हैं उसी टाइम सेम कंट्रैक्ट भी करना है। ऐसे जैसे कि हम पेट वाले को निकाल के फेंक रहे हैं। वास्तविक क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो छोड़ दीजिए। चेहरा ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। चेहरा एकदम सहज रखिए, प्रसन्न चित्त, ऐसे नहीं एकदम ऐसे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुंह एकदम सामान्य रखिए, प्रसन्न चित्त। मुंह में स्ट्रेस लाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस कहीं भी नहीं लाने की जरूरत है। आज हम 60x3 करेंगे, ठीक है। धीरे 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 इसी 60 को 75 बढ़ाएंगे, 100 करेंगे, 120 करेंगे, 150 करेंगे। लास्ट हमारा जो टारगेट होता है 180x3, ये चरम होता है। हमें उस जगह पर एक दिन पहुंचना है, ठीक है। 180x3, इसका मतलब है आप पूर्ण साधक बन चुके। सिंगल स्पेल में 180 जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम 60x3 करेंगे। 60x3 भी हम हर दिन नहीं कर पाते हैं समय की वजह से, लेकिन आज हमें करना है। बाकी हमने आज सारा छोटा कर दिया कि इस पर हम समय दे सकें। चलिए दूसरे चक्र में आइए। सांसों पर ध्यान बना के रखिएगा और कहीं कुछ नहीं। आ जाइए, प्रॉपर बैठिए, एकदम मजे के मूड में, ठीक है। एकदम मजा के मूड में रख लीजिए कि हम मजा करने आए हैं, ठीक है। अंतिम चक्र, लास्ट राउंड करेंगे। थोड़ा सहज हो जाइए, सहज होके थोड़ा बॉडी को सहला लीजिए, क्योंकि सेंसेशन रहते हैं। सेंसेशन को ईज कर लीजिए, थोड़ा कंधा गिरा के, फिर ऐसे लंबा सांस लेके लंबा छोड़िए, ताकि रिकवरी बहुत ज़रूरी होता है। रिकवरी बताया था ना अभी जस्ट, कि रिकवरी ही असली परिणाम देते हैं। एक्सरसाइज नहीं देते हैं, वो तो तोड़ता है। रिकवरी असली देता है, तो रिकवरी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए लास्ट वन, कपालभाति बहुत ही इंपॉर्टेंट।
रिलैक्स रिलैक्स। अब हम इतना ही अवधि 3 राउंड का अनुलोम विलोम करेंगे, ठीक है। अब ये कूलिंग इफेक्ट देगा, ये चिन्ह मुद्रा में बना रहेगा, ये विष्णु मुद्रा। जल्दी जल्दी नहीं कि उतना करना है तो जल्दी 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 शब्द हटा दीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी क्या मरने जाना है मरने की जल्दीबाजी नहीं है ना किसी को। जब मरने की जल्दीबाजी नहीं तो जीने की किस बात की जल्दीबाजी भाई। जो हो रहा होने दो, भगवान की इच्छा है। योग हमें सिखाता है मध्य मार्ग। मध्य मार्ग का मतलब होता है न कि बहुत जल्दी न बहुत सुस्त, ठीक है। बहुत सुस्त भी रहेंगे तो आपका काम खराब होगा, और बहुत जल्दीबाजी में हड़बड़ी भी रहेंगे तब भी काम खराब। मध्य मार्ग, ठीक है। हर जगह ये मध्य मार्ग हमारे जीवन में भी लागू होता है, और योग के तो हर एक व्यायाम में एक एक में लागू होता है। मध्य मार्ग, न बहुत फास्ट न बहुत स्लो, मध्य मार्ग मतलब जो आपका सीमा है, जस्ट सीमा को टच कीजिए। वन टू 4 का रेशियो रहेगा। प्राणायाम जो हम करते हैं इसमें ब्रीथ का जो पैटर्न है, रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बॉक्स ब्रीदिंग बात किया है ना, 4:4:4:4 था ना, यहाँ 1:4 है। अलग अलग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2, एक सेट खत्म हुआ, 2 सेट और करेंगे, ठीक है। आइए फिर से स्पाइन को पूरा खींच के रखिएगा। स्पाइन ही हमारा उम्र तय करता है, इतना जान लीजिए। स्पाइन की सुरक्षा जब हम करते हैं ना, तो कहा जाता है कि हमारे जीवन में वर्ष नहीं जोड़ता है, हमारे वर्षों में जीवन जोड़ता है, ठीक है। गौर से समझिएगा इस बात को। हमारे जीवन में वर्षों नहीं जोड़ता है, हमारे लाइफ को नहीं बढ़ाता है। हमारे वर्ष जो है ना, जो हम बिता रहे हैं, उसमें लाइफ ला देता है। ये फर्क होता है। स्पाइन अगर आपका सही है तो, फिटनेस है तो। वर्ष तो हर कोई बिता ही रहा ना, ये कौन सी बड़ी बात। अब बहुत लोग को देखे होंगे कभी योग नहीं किए, कभी एक्सरसाइज नहीं किए, और 80-90 खींचे जा रहे हैं। ये सिर्फ वर्ष जोड़ लेना योग का उद्देश्य नहीं है, उन वर्षों में जीवन जुड़े, ये है असली खेल। वर्ष जोड़ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी जुड़ जाता है, वो जुड़ जाता है। सूर्य चंद्रमा उसको डिसाइड करते हैं वर्ष के पीछे। वर्ष के पीछे हमारी योग्यता नहीं है, वो सूर्य चंद्रमा जैसे जैसे चेंज होते हैं, भौगोलिक वर्ष बढ़ते चले जाते हैं। हमारी योग्यता इसमें है कि हम उसमें जीवन जोड़ पा रहे हैं क्या, हम प्रोडक्टिव रह पा रहे हैं क्या, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए योगदान कर पा रहे हैं क्या उन वर्षों में, या सिर्फ वर्ष पर वर्ष जोड़े जा रहे हैं। लास्ट 2, अब लास्ट राउंड के लिए जाएंगे। लास्ट राउंड ज़्यादा परफेक्टली करेंगे, अपने अनुभवों का लाभ करेंगे। कहा जाता है ना, व्यक्ति खुद अपना शिक्षक होता है। आपको पता चला होगा कि वहाँ क्या कमी रह गया, वहाँ क्या बेहतर हुआ। बेहतर हुआ तो उसको रिपीट करेंगे, अगर कुछ कमी रह गया उसको सुधार करेंगे। आइए प्रॉपर पोस्चर, इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने से लंग्स को ज़्यादा जगह मिलता है। ऐसे लुंज पुंज रहेंगे ना, होगा ही नहीं, आप तुरंत थक जाएंगे।
एक्सटेंड हो जाइए, यहाँ पूरा एक्सटेंडेड रहिए। लंग्स को ज़्यादा जगह मिलेगा, हार्ट को मिलेगा। लंग्स का ही खेल है, लंग्स ही हार्ट को भी चलाता, और हार्ट तो खैर पूरे बॉडी को चला ही रहा। लास्ट 4, रिलैक्स। भ्रामरी और उज्जाई, यह भी रिलैक्सेशन के लिए है, एंजाइटी डिसफंक्शन को रिलीफ के लिए है। लेकिन आज हम स्किप करेंगे समय की मर्यादा को रखते हुए और सीधा ओम चैंटिंग में जाएंगे, ठीक है। अ उ म 20 30 50। हमारा पेट, छाती और खोपड़ी, ये तीनों में कंपन महसूस कीजिए, नहीं तो कल्पना कर लीजिए। लास्ट 2, प्रणव प्राणायाम में जाएंगे, ध्वनि की अनुपस्थिति में सब कुछ सेम। सीना फुला रहेगा, एब्डोमिनल कंट्रैक्टेड रहेंगे, कोर एंगेज ऑल द टाइम। मैं बार बार बोलता नहीं हूँ, वो कॉमन समझिए। ऐसा पेट में आपको महसूस होना चाहिए कि एक बेल्ट लगा रखें, लेदर का बेल्ट 4 इंच मोटा वाला, जो जिम में पहनते हैं ना, सब जिम बेल्ट बोलते हैं। वैसा आप खुद महसूस कीजिए कि मैं पहना हुआ हूँ। वो बेल्ट वाला फीलिंग आ रहा है, इसका मतलब है कोर एंगेज हो रहा। यही नापने का तरीका है, बेल्ट वाला फीलिंग लीजिए।
last two, palming. शांति मंत्र के लिए आएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आभार प्रकट करेंगे परमात्मा को, जिसकी वजह से हमारी सांसों चल रही हैं, और भगवान भास्कर को कृतज्ञता प्रकट करते हुए जेंटली, बिल्कुल धीरे 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 योग स्थल से विदाई लेंगे। एक्सेल, फोर्सफुल एक्सेल। फिर से एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ अपने बॉडी को, पोस्चर को, छवि को, मस्तिष्क को बिल्कुल सरल सहज एकांत ले आते हैं केंद्रित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का यह एंजाइटी डिस्फंक्शन के बारे में जाना। अगले दिन हम अगले विषय के बारे में जानेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।